तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। साल 1993 में आई बॉलीवुड फिल्म दामिनी का ये डायलॉग आज करीब 32 साल बाद भी बेहद मौजू है। क्यों मौजू है, क्यों प्रासंगिक है, उसकी वजह पूरे तफसील से इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। और इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दहलीज के पार, जहां लगातार बढ़ते मामलों और जजेस की कमी का असर साफ तौर पर उन लोगों पर नजर आ रहा है जो लंबे समय से इंसाफ की आस लगाए हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अदालत की तरफ देख रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4,62,000 मामलों में इंसाफ का इंतजार है, यानी 4,62,000 केस पेंडिंग हैं। प्रदेश में जज के कुल 53 पद मंजूर हैं, जिनमें से सिर्फ 34 ही जज कार्यरत हैं, यानी 19 पद खाली हैं। इस हिसाब से एक जज पर करीब 14-15 हजार केस निपटाने का बड़ा भार है, जो लगभग नामुमकिन सा है। इधर 2025 में एक जस्टिस रिटायर हो चुकी हैं और चीफ जस्टिस समेत 7 जस्टिस अभी रिटायर होने वाले हैं। ऊपर से केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आखिर हाई कोर्ट से लगातार क्यों मिल रही है तारीख पर तारीख और कैसे बढ़ता जा रहा है इंसाफ का इंतजार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वर्तमान में लगभग 4.5 लाख के ऊपर केसेस हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। वहाँ 8 थे, लेकिन मैडम 12 तक रिटायर हो गई हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकारी भर्ती परीक्षाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के सैकड़ों मामले हाई कोर्ट की शरण में लगातार पहुंच रहे हैं। अकेले ओबीसी आरक्षण को लेकर 100 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। साथ ही जनहित याचिकाओं समेत दूसरे गंभीर केस भी चल ही रहे हैं। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में कुल 4,62,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग। जजेस की कमी के चलते एक जज पर औसतन 14,000 मामले निपटाने का बोझ है। प्रदेश में जस्टिस के कुल 53 पद मंजूर हैं, जिनमें से फिलहाल सिर्फ 34 जस्टिस ही कार्यरत, यानी 19 पद खाली है। और 2025 में चीफ जस्टिस समेत 7 जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और 12 जनवरी को जस्टिस सुनीता यादव रिटायर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत 23 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह जस्टिस पीसी गुप्ता 31 मार्च को, जस्टिस डीवी रमणा 2 जून को, जस्टिस संजय द्विवेदी 30 जून को, जस्टिस डीके पालीवाल 9 अगस्त को, जस्टिस पीएन सिंह 13 अगस्त को और जस्टिस एके पालीवाल 25 दिसंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। हालांकि जल्द ही नए जजेस की नियुक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट कॉलेजियम ने वकीलों के कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ये नाम राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। कुछ वक्त पहले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने की मांग की थी। वहीं पिछले साल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए कुछ नाम अब तक कानून विभाग के पास पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में यदि जल्द से जल्द जजेस की नियुक्ति नहीं हुई तो पेंडिंग मामलों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। साथ ही मौजूदा जजेस पर काम का भार और भी बढ़ेगा। एक तो जजों की कमी और दूसरा लोअर कोर्ट के जजों की मनमानी और काम करने का तरीका, क्योंकि जो काम सिविल जज को करना चाहिए वो नहीं करते, वो टाल देते हैं बुला को, वो चले जाता है शासनिक कोर्ट के पास। और जो काम शासनिक कोर्ट को करना चाहिए वो टाल देते हैं हाई कोर्ट के पास। और यही हाल है कि वर्तमान में 4 जजेस हाई कोर्ट के जबलपुर में सिर्फ बेल मैटर देख रहे हैं, बाकी मैटर की सुनवाई तो होती नहीं है। हेयरिंग पार्टी का तो कहीं नामो निशान नहीं है। साल में 50-100 हो जाए बहुत बड़ी बात है। जब तक जजों की पूरी भर्ती नहीं होगी, अभी वर्तमान में 19 पद खाली हैं और 2025 में 8 जज रिटायर हो रहे हैं। यदि रिटायर हो गए और जज नहीं बने तो उसकी क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। तो एक जज को तो उतना ही काम करना है जितना वो उसके दायरे में है। कुछ केस ऐसे होते हैं एक केस होता है 2-2 घंटे ले लेता है, कभी 2 घंटे में 20 मुकदमे डिसाइड हो जाते हैं। तो ज़्यादा जजों की कमी पूरी नहीं होगी, बाद में वो लगता है कि हाई कोर्ट में कई केसों पर पेंडेंसी खत्म हो पाएगी। अब कुछ गंभीर मामलों की बात करें तो प्रदेश में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बेटियों को इंसाफ की सबसे बड़ी संस्था से इंसाफ पाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है। बीते 24 साल से हाई कोर्ट में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट के 4,928 मामले पेंडिंग हैं।
इन मामलों में कुल 5,243 आरोपी हैं, जिनमें से 2,650 आरोपी जेल में बंद हैं, जबकि 2,593 यानी करीब 50% आरोपी जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं। अब आपको नवंबर 2024 तक की स्थिति में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और खंडपीठों में हाल के पेंडिंग मामलों की संख्या बताते हैं। जबलपुर मुख्य पीठ में 3,013, इंदौर खंडपीठ में 1,284 और ग्वालियर खंडपीठ में 631 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें लोगों को न्याय का इंतजार है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत एक जज के सामने 14,000 से ज्यादा मामले निपटाने का असंभव सा टास्क है। मान लीजिए अगर एक जज छुट्टी के दिन जोड़कर रोजाना एक केस भी निपटाते हैं, तब भी उन्हें 14,000 दिन यानी करीब 40 साल का वक्त लग जाएगा, जबकि एक जज का कार्यकाल बमुश्किल 5 साल का ही होता है। ऐसे में अदालत में तारीख पर तारीख का सिलसिला कब तक चलता रहेगा और लोगों को इंसाफ कब मिल पाएगा या मिल भी पाएगा या नहीं, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।